क्या एक तानाशाह की मनमानी और सनक की वजह से आज पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्या खुद को सुपर पावर बताने वाला अमेरिका ने ईरान जैसे एक छोटे से देश के सामने घुटने टेक दिए हैं? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद के पर्सनल फायदे और ईगो की वजह से पूरी दुनिया को मुश्किल में डाल दिया? क्या सीज फायर की घोषणा ट्रंप और अमेरिका द्वारा किया गया महज एक मजाक था? क्या इस सीज फायर से युद्ध पूरी तरह से रुक गया या पिक्चर अभी बाकी है? इन सब बातों पर आगे वीडियो में बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम मनोज है और आप मुझे अपने आंखों से देख रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? तारीख 28 फरवरी 2026 अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पे हमला बोल दिया। We have breaking news on this attack on Iran. जिस हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनी सहित वहां के कई टॉप लीडर मारे गए। Iran Supreme Leader Ali Khamenei is dead. और इजराइल और अमेरिका के इस हमले के पीछे की वजह पूरी दुनिया में अलग अलग बताए गए। जहां अमेरिका और इजराइल ईरान के परमाणु हथियार और बैलिस्टिक मिसाइल को बनाना इस हमले के पीछे की वजह को बता रहा है, They attempted to rebuild their nuclear program and to वहीं दुनिया भर के एक्सपर्टों की इस पे अलग अलग राय है। जहां कुछ इंटरनेशनल मीडिया और एक्सपर्ट्स का मानना है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाने के बाद ट्रंप साहब का वो तानाशाह वाला रूप एक्टिव हो गया है। तो वहीं कुछ रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स का मानना ये भी है कि साल 2025 के आखिरी में वायरल हुई एप्स्टीन फाइल, जिसमें नाबालिग लड़कियों से जुड़ी यौन शोषण की बातें सामने आई और उस फाइल से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भी तार जुड़े। President's ties to the late convicted sex offender Jeffrey Epstein. That article from last summer centered on a sex. कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंटरनेशनल मीडिया के बढ़ते दबाव और चारों तरफ हो रहे थूथू से बचने के लिए ट्रंप साहब ने ये साजिश रची और साल की शुरुआत में ईरान की इंटरनल पॉलिटिक्स और खामेनी के खिलाफ पब्लिक का रवैया देखते हुए अमेरिका ने इस मौके को भुनाने की कोशिश की। हमले के तुरंत बाद पूरी ईरानी पब्लिक एक हो गई और सड़कों पे अमेरिका और इजराइल के खिलाफ उतर गई, जो कि अमेरिका और इजराइल के सोच के बिल्कुल विपरीत था। और पलटवार करते हुए ईरान ने मिडिल ईस्ट में सभी अमेरिकी सैन्य ठिकानों पे ड्रोन और मिसाइल से हमला करना शुरू कर दिया। Iran wasted no time in replying. We've had और साथ ही पूरे मिडिल ईस्ट कंट्रीज को ये धमकी भी दे दी कि जो भी अमेरिकी सैनिकों को हमारे खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए अपना जमीन इस्तेमाल करने देगा वो भी हमारा सीधा सीधा टारगेट होगा। और जैसे ही ईरान ने ये धमकी दी तो अमेरिका, इजराइल और ईरान के अलावा इनडायरेक्टली कहीं न कहीं पूरा विश्व इस युद्ध में शामिल हो गया। और क्योंकि ईरान खुद एक कच्चे तेलों और गैसों का बहुत बड़ा उत्पादक देश है और इस वजह से दुनिया भर में कच्चे तेल और गैस की कीमतों में आग लगना लगभग तय हो गया। और यहाँ से एंगल आता है स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स का। स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स के बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप इतना समझिए कि ये वो एक एशियन ओशन का पार्ट है जहाँ से दुनिया भर में 20% ऑयल के शिप यानी कि जहाज यहीं से गुजरते हैं। और इस वॉर की वजह से ईरान ने यहाँ से गुजरने वाले सभी ऑयल शिपों को रोक दिया, जिसका असर पूरी दुनिया में तेल की कीमत और गैस की कीमतों पे आग लग के दिखा। और इस वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति को भी आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा। और यही वजह थी कि अमेरिका के साथ सभी नाटो देशों ने खड़े होने से इनकार कर दिया और इस युद्ध का बहिष्कार किया। इवन अमेरिका के अंदर भी ट्रंप साहब का विरोध शुरू हो गया। उधर 4 से 5 दिन के अंदर ईरान को उखाड़ फेंकने की बात करने वाले ट्रंप भी चारों तरफ से घिरने लगे। और यहाँ पे सवाल उठा कि क्या अमेरिका ने ईरान को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया था? और यहाँ पे ईरान उनकी सोच से बहुत ज्यादा तगड़ा निकला। जिस युद्ध को ट्रंप 2 से 4 दिन के अंदर निपटाने की बात कर रहे थे, वो युद्ध आज 40 दिन तक खिंच गया और मजबूरन ट्रंप साहब को ईरान के टर्म्स पे सीज फायर की घोषणा करनी पड़ी। और एक्सपर्ट्स की माने तो ये सीज फायर का ऐलान भी ट्रंप का एक नाटक हो सकता है। 6 अप्रैल को ट्रंप साहब ने एक बयान जारी करते हुए ये तक कह दिया था कि अगले 24 घंटे में दुनिया से एक बहुत पुरानी सभ्यता खत्म होने जा रही है। यानी उनका सीधा सीधा ऐलान ये था कि वो ईरान को लगभग दुनिया के नक्शे से हटाने वाले हैं। पर अगले 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप साहब ने पूरी बाजी ही पलट दी और सीज फायर की घोषणा कर दी। और सवाल इस बात पे भी खड़े होते हैं कि एशिया में इंडिया और चाइना जैसे पावरफुल देशों के होने के बावजूद भी पीस टॉक के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को क्यों मोहरा बनाया, जिनको खुद पीस के बारे में कोई पता नहीं। इस पीस टॉक के बारे में पाकिस्तान पे मैं एक अगली पूरी वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि अमेरिका ने भिखारियों के कटोरी में एक 5 का सिक्का डाल दिया और ये भिखारी इस बात से खुशी से पागल हुए जा रहे हैं कि ये दुनिया को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकाल। और बात यहाँ तक बढ़ गई कि ये भिखारी खुद को नोबेल पीस पुरस्कार देने की भी मांग करने लग गए। अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या अमेरिका ने सच में ये सीज फायर करके युद्ध को परमानेंटली रोक दिया है? ऐसा लगता तो नहीं है। और उधर इजराइल का रवैया देख के तो कतई भी नहीं कहा जा सकता कि ये सीज फायर युद्ध का विराम है। इस टॉपिक में मैं अगले वीडियो के साथ आपके साथ जल्द हाजिर होता हूँ। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी और आपके कुछ सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाना। शुक्रिया।